अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम न्यू बुक फेडरल बोर्ड की चैप्टर 3 सेट्स एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। 3.4 एक्सरसाइज में बच्चों हमने जैसे पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस किए थे बाइनरी रिलेशंस, उसमें हमने जस्ट इतना किया था कि हम उसमें यही देख सकते थे कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। अब बच्चों हमारा जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन इन द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन नंबर 1 है ए की वैल्यू 1 3 है, बी की वैल्यू 0 2 4 है। तो हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं। अब बच्चों क्या फार्मूला था, हम जब नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन निकालते थे ए क्रॉस बी का मतलब था कि जितने एलिमेंट ए में हैं उनको हम मल्टीप्लाई करा देते थे बी से, तो ये हमारे पास आ जाते थे नंबर ऑफ़ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन का फार्मूला हमेशा क्या होगा, 2 की पावर n ए क्रॉस बी। मीन्स कि जो आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आप आएंगे आपने हमेशा उसको किधर लिखना है, 2 की पावर में। उसके बाद 2 की पावर को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितने रिलेशन बन सकते हैं। 16 तक जाते हैं तो वो हम रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन 64 और इससे ज़्यादा 2 की पावर 49 होती है, 5 12 रिलेशन हम नहीं बना सकते। इसलिए उन क्वेश्चन में हम जस्ट लिख दिया करेंगे 2 की पावर जो भी होगी। यहाँ तक समझ आ गई? तो जो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है 1 और 3 और बी की गिवन है 0 2 4। अब हम पहले इसका निकालेंगे ए क्रॉस बी हमें पता है, यानी एन ए क्रॉस बी निकालेंगे। एन ए क्रॉस बी का मतलब है कि इनके अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो आपको पता है इसके अंदर 1 2 हैं और इसके अंदर कितने हैं 1 2 3। तो हम 2 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 3, 2 मल्टीप्लाई 3 का मतलब है 6। अब बच्चों हमने निकालने हैं नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन। नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस का अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है। क्या फार्मूला है, 2 की पावर n a क्रॉस b। 2 की पावर n a क्रॉस b हमारे पास कितनी आई है 6। तो 2 की पावर 6 किसकी इक्वल होती है बच्चों, 2 की पावर 6 जो है वो इक्वल होती है 64 की। इट्स मीन कि हमारे इसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं 64। अब ये इस क्वेश्चन में जस्ट उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन, तो हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व नहीं करेंगे। इट्स मीन कि हम इनके रिलेशंस नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, एन सी इज़ इक्वल्स टू 7। एन सी इज़ इक्वल्स टू 7 का मतलब है कि हमारे पास जो एक सेट है उनके अंदर 7 एलिमेंट है। तो एन सी का मतलब है कि एन सी क्रॉस सी हमने फाइंड करना है और 7 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 7 का मतलब है 49। तो नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन बच्चों हमारे क्या आएंगे, 2 की पावर एन सी हमारे पास क्या है 2 की पावर 49। तो ये बच्चों हमारे कितने रिलेशन बन सकते हैं 2 की पावर 49। ये पॉसिबल नहीं है तो हम इसका आंसर यही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों हमारा d इज़ इक्वल्स टू 1 3 5। तो उसी तरह हम पहले क्या फाइंड करेंगे, एन डी इंटू डी जब फाइंड करेंगे तो 3 एलिमेंट एक डी के 3 ही दूसरे डी के, तो ये बन जाएगी 9। अब हमने नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन क्या फार्मूला अभी बताया बच्चों आपको, 2 की पावर n डी क्रॉस डी। तो 2 की पावर डी क्रॉस डी हमारे पास क्या आई थी 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 का मतलब है 5 12। तो ये भी बच्चों पॉसिबल नहीं है इतने ज़्यादा बनाना। और इस क्वेश्चन में जस्ट इतना ही पूछा हुआ है कि कितने नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं, तो वो इस क्वेश्चन के मुताबिक कितने बन सकते हैं 5 12। यही बच्चों आपका आंसर है। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन इन द फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन इन ईच केस। कहते हैं जितने पॉसिबल बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं उतने बनाएं और साथ ये भी बताएं कि कितने नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन इन सेट्स में बन सकते हैं। तो हमारा पार्ट 1, ए की वैल्यू √2 √3 और √3 गिवन है और बी की वैल्यू है √5। बच्चों बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये तो √2 आ गया, ये और ये √, आ गया। तो इनका बच्चों याद रखिएगा नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन से कोई तल्लुक़ नहीं है। हमने जस्ट इन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को काउंट करना है, बाकी जो भी वैल्यू हो हम उस पर नहीं जाते। तो हम सबसे पहले इसका फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी नंबर हम जो फाइंड करेंगे तो ए क्रॉस
बी का फार्मूला क्या है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं सेकंड सेट के एलिमेंट के। तो ये कितने नंबर हैं, 1 2 3, और ये कितना है 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 ज़र 3। अब हमने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन निकालने हैं। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस का क्या फार्मूला है, बाइनरी रिलेशंस का क्या फार्मूला है, 2 की पावर n a क्रॉस b। 2 की पावर n क्रॉस b कितनी आई है हमारे पास 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 8। अब बच्चों आंसर हमारा क्या आया 8 पॉसिबल है, इसलिए हम इसके बाइनरी रिलेशंस निकाल सकते हैं। अब बच्चों हमने ऑल पॉसिबल रिलेशन फाइंड करने हैं, पॉसिबल रिलेशन। तो बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसमें कितने रिलेशंस फाइंड करने हैं। तो ये बच्चों हमारे पास जो 8 है, हमने बताना है कि हमारे 8 रिलेशंस बन सकते हैं। और ये 3 का मतलब ये है कि हम मैक्सिमम जो ऑर्डर पेयर ले सकते हैं वो 3 ले सकते हैं, और रिलेशन हमारे कितने बन सकते हैं 8। ये बात आपको अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हम सोल्व करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों पहला जो रिलेशन होता है वो हमेशा बच्चों एम्प्टी होता है, क्योंकि ये सब सेट होता है। रिलेशन बेसिकली ए क्रॉस, ये रफ वर्क है, ए क्रॉस बेसिकली सब सेट होता है रिलेशंस का। सो इसलिए फर्स्ट जो रिलेशन होता है वो हमेशा 5 होता है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, और याद रखिएगा रिलेशन 1 को हम वाइड रिलेशन भी कहते हैं। अब बच्चों हम R2 की तरफ जाते हैं। R2 का रिलेशन कैसे बनेगा, देखें हमारे पास पहली वैल्यू क्या है √2। हमने मैक्सिमम एक ऑर्डर पेयर से लेना है और हमने मैक्सिमम कितने तक जाना है 3 तक। तो पहले हम √2 को क्यूब रूट ऑफ 5 से करेंगे एक रिलेशन, फिर 3 इसके साथ, फिर 5, इस तरह हमारे रिलेशंस बनते जाएंगे। तो पहला जो हमारा है वो क्या है √2 क्यूब रूट ऑफ 5। ये बच्चों हमारा रिलेशन 2 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट रिलेशन है बच्चों हमारा R3। तो R3 क्या होगा √3 क्यूब रूट ऑफ 5। ये बच्चों हमारा R3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाते हैं R4 की तरफ। R4 भी हमारा अभी एक रहता है, √5 का रिलेशन बनाएंगे हम क्यूब रूट के साथ, √5 क्यूब रूट ऑफ 5। तो ये बच्चों हमारे जो हैं 4 रिलेशंस हो चुके हैं, और इन सब में आप देख सकते हैं एक एक जो है ऑर्डर पेयर है। अब हमारा ये सारे कंप्लीट होने के बाद हम जब नेक्स्ट रिलेशन की तरफ जाएंगे तो अब हम एक रिलेशन में मैक्सिमम 2 ऑर्डर पेयर ले सकते हैं। तो हम पहले 2 को कॉमन रख के, इसका आसान तरीका बच्चों क्या है, पहले आप 2 को कॉमन रख के 2 वाले ऑर्डर पेयर को इस सबके साथ करते हैं, फिर आप 3 को कॉमन रख के सबके साथ, फिर आप 5 को रख के, तो इस तरह हमारे रिलेशन कंप्लीट हो जाते हैं। तो R5 बच्चों हमारा क्या आएगा, ठीक है √2 को कॉमन रख के इसके साथ करें तो ये एक ऑर्डर पेयर कंप्लीट होता है, और उसके साथ 3 को मिलाएं तो 3 क्यूब रूट ऑफ 5। ये बच्चों हमारा रिलेशन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों हमने बनाना है R6। तो अभी मैंने आपको बताया है कि हमने √2 को कॉमन रख के किया है। तो √2 का पहले हमने 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाया, अब हम √2 का ही ऑर्डर पेयर बनाएंगे √5 और क्यूब रूट ऑफ 5 के साथ। यहाँ तक बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट रिलेशन हमारा R7 है। अब हम बच्चों 3 को कॉमन रख के अपने रिलेशन बनाएंगे। जब हम 3 को कॉमन रखेंगे तो हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे क्यूब रूट ऑफ 5 एंड देन √5 क्यूब रूट ऑफ 5। यहाँ तक बच्चों बात समझ आ गई है। अब हमारा लास्ट है R8 रिलेशन। तो बच्चों अब हमने एक 2 को कॉमन रख के पहले दोनों ऑर्डर पेयर बनाए, पहले 3 के साथ, फिर हमने 5 के साथ, फिर हमने 3 को जब कॉमन रखा तो 3 के आगे सिर्फ √5 था तो उसका ऑर्डर बन गया। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमारा अब हमने मैक्सिमम कितने ऑर्डर पेयर हम एक में ले सकते हैं, तो उसका आंसर हमें यहाँ पता चल चुका है कि हम मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, 3 ऑर्डर पेयर एक रिलेशन में ले सकते हैं। तो जो कि हमारा 8 आंसर आया था, तो हमारा रिलेशन भी 8 कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा लास्ट रिलेशन बनेगा 2 क्यूब रूट ऑफ 5 √3 क्यूब रूट ऑफ 5 एंड देन √5 क्यूब रूट ऑफ 5। ये जो हमारा लास्ट रिलेशन भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। पार्ट 2 है बच्चों C = पाई एंड E। तो हम सबसे पहले इसका रिलेशन फाइंड करेंगे C क्रॉस C नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, इसके पास एक C के पास भी 2 हैं, दूसरे C के पास भी 2 हैं, तो 2 2 ज़ार 4। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ
बाइनरी रिलेशन। तो उसका क्या फार्मूला आपको पहले भी बताया है, 2 की पावर n c क्रॉस c। तो 2 की पावर n कितनी आई थी, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 किसकी इक्वल होती है, 16 के। इट्स मीन्स कि अब हमारे कितने रिलेशन बनेंगे, 16 रिलेशन बनेंगे। और हम एक रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर मैक्सिमम ले सकते हैं वो कितने होंगे, 4 होंगे। यहाँ तक बच्चों आपको उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम रिलेशन फाइंड करते हैं। तो आपको पता है रिलेशन हमारा R1 चूँकि सबसेट होता है क्रॉस बी का, मीन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, लेकिन अब सी है तो आर जो है वो सबसेट है सी क्रॉस सी का। तो ये हमेशा कौन सा रिलेशन होगा, वाइड रिलेशन होगा। अब हम चलते हैं R2 की तरफ। R2 को भी हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले पाई ई के साथ एक रिलेशन हमने बना लिया, फिर R3 हमारी क्या बनेगी, अच्छा रिलेशन लिखने से पहले आप इस सी क्रॉस सी को रिलेशन बना लें ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये रफ वर्क है, इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये रफ वर्क आपने लाजमी समझ के फिर उसके बाद अपने पास नोट करने हैं। तो हम अपना रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन हमारा क्या है, एक सी की वैल्यू भी हमारे पास पाई एंड ई है और दूसरे सी की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, पाई एंड ई। अब हम पहले इनका रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन ऑर्डर पेयर इनके क्या बनेंगे, पहले पाई पाई के साथ बनेगा, फिर पाई ई के साथ बनेगा, फिर ई पाई के साथ, और फिर ई के साथ बनेगा। तो मैक्सिमम बच्चों हमारे कितने ऑर्डर पेयर बन गए हैं, 4 हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब हम इनके रिलेशन बनाते हैं। तो पहले हमें पता है कि पहले फर्स्ट पास होता है, तो ये थोड़ी सी बाई मिस्टेकली हमने पहले पाई ई वाला सेट लिख लिया है। तो R3 हमारा क्या बनेगा, पाई पाई। R4 बच्चों हमारा क्या बनेगा, ई पाई। R5 बच्चों हमारा क्या बनेगा, ई एंड ई। यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, हमने एक ऑर्डर पेयर को कॉमन रखना है। पहले इस ऑर्डर पेयर के साथ इस ऑर्डर पेयर को मिलाना है, फिर आपने इस ऑर्डर पेयर को इसके साथ, फिर आपने इस ऑर्डर पेयर को इसके साथ, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, इससे ये वाला ऑर्डर पेयर बनेगा और एक साथ ये बनेगा। फिर हम जब इस पे आएंगे तो इससे ये ऑर्डर पेयर बनेगा। इस तरह हमारे मैक्सिमम रिलेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। ये तो 2-2 की होगी। उसके बाद हम 3 पे जाएंगे क्योंकि हमने मैक्सिमम 4 ऑर्डर पेयर एक में ले सकते हैं। तो 5 ऑर्डर पेयर हमने रिलेशन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं R6 की तरफ। तो R6 बच्चों हमारा क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया है कि हम किसको कॉमन रखेंगे, पाई पाई को। पहले हम पाई का किसके साथ बनाएंगे, पाई ई से। तो हमारा क्या रिलेशन बनेगा, पाई पाई, और सेकंड ऑर्डर पेयर हमारा क्या आएगा, पाई ई। यहाँ तक बच्चों समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा है R7। R7 भी हम पाई पाई को कॉमन रखेंगे और फिर हम ई पाई इसके साथ रिलेशन बना लेंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारा R8 होगा। R8 का क्या रिलेशन बनेगा, पाई पाई एंड देन ई ई। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं R9 की तरफ। अब हम अपना नेक्स्ट जो हमारा ऑर्डर पेयर है उसको कॉमन रखेंगे, जैसे कि पाई पाई अब किसके साथ पहले बनेगा, ई पाई के साथ, फिर नेक्स्ट रिलेशन पाई का बनेगा ई के साथ। तो ये कैसे बनेगा, R9 पाई ई को अब हमने कॉमन रख लिया और इसके साथ क्या आ जाएगा, ई पाई। ये बच्चों हमारा रिलेशन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं रिलेशन नंबर 10 की तरफ। तो रिलेशन नंबर 10 क्या बनेगा, पाई ई एंड देन उसके साथ ई एंड ई। अब बच्चों हमारा रिलेशन 11 बनेगा। रिलेशन 11 क्या बनेगा, अब लास्ट ई पाई है, ई पाई के आगे नेक्स्ट ई है, तो एक रिलेशन इससे बनेगा, क्या बनेगा, ई पाई एंड देन ई। ये बच्चों हमारे 11 रिलेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चों एक बात अगर आपने नोट की हो तो आपने देखा होगा कि जब हम एक को कॉमन लेते हैं तो उससे मैक्सिमम 4 रिलेशन बनते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। इसी तरह जब हमने इसको कॉमन लिया तो इसके भी कितने बने, 11 रिलेशन बच्चों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन 12 की तरफ। 12 रिलेशन हमारा क्या बनेगा, अब हमने 3 लेने हैं। अब हम इसको कॉमन रख के 3 बना लेंगे, फिर हम इसको कॉमन रख के अगले 3 बना लेंगे, इसको छोड़ के इसको बना लेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। R12 हमारे पास क्या बनेगा, पाई पाई
पाई ई एंड देन ई पाई। ये बच्चों हमारा R12 भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आता है R13। R13 में भी हम यही करेंगे, पाई पाई फिर ई पाई ई को छोड़ेंगे और आगे ई पाई और ई बन जाएगा, ई पाई एंड देन ई। यहाँ तक बच्चों हमारे 13 रिलेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं रिलेशन नंबर 14 की तरफ। रिलेशन नंबर 14 हमारा क्या बने। अब बच्चों हम चलते हैं R14 की तरफ। तो R14 हमारा क्या बनेगा, पाई पाई ई पाई पाई ई। उसके बाद R15 हमारा क्या बनेगा, पाई ई को कॉमन लेंगे और आगे ई पाई एंड देन ई बनेगा। उसके बाद हमारा रिलेशन 16 आता है बच्चों, जिसमें हमने मैक्सिमम 4 ऑर्डर पेयर ले सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, पाई 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 ई पाई एंड देन ई। बच्चों फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारा काम हमने अपनी आसानी के लिए एज अ रफ वर्क किया है, इसको नीट वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ पार्ट 2 भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों कोई भी आपको इसमें मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पार्ट 3 है बच्चों हमारा d इज़ इक्वल्स टू 5 एंड d इज़ इक्वल्स टू 1। सबसे पहले तो हम इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड होंगे, d e क्रॉस e, d की कितने एलिमेंट्स हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसके मैक्सिमम कितने होंगे 2। अब हम नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस का फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n d क्रॉस e। तो 2 की पावर n d क्रॉस e को कितनी आई थी हमारी वैल्यू 2 की पावर 2। तो हमारे मैक्सिमम बच्चों कितने नंबर ऑफ़ रिलेशन बन सकते हैं 4। उसी तरह हमारा जो फर्स्ट होता है R1 वो वाइड रिलेशन होता है। अब हम फाइंड करेंगे R2। तो R2 हमारा क्या होगा, पहले 5 1 के साथ और फिर R3 बच्चों हमारा क्या होगा, फिर 5 10 के साथ। अब बच्चों हमने मैक्सिमम कितने ऑर्डर पेयर ले सकते हैं 2। तो ये हमारा R4 जो हमने, और मैक्सिमम रिलेशंस कितने बनाने हैं 4। तो R4 हमारा जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, 5 इंटू 1 एंड देन 5 इंटू 10। ये बच्चों बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 3 को जो हम नेक्स्ट एंड पे सोल्व करेंगे। अभी हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो 4 हमारा क्वेश्चन है कि लेट h इज़ इक्वल्स टू दिस एंड g इज़ इक्वल्स टू दिस, राइट द फॉलोइंग रिलेशन h टू g इन टेबुलर फॉर्म। आपने सबसे पहले इनका रिलेशन फाइंड करने हैं और उनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। क्या क्या कंडीशंस हैं, एक जब उनके रिलेशन इक्वल हों मीन्स इज़ इक्वल्स टू हों, फिर लेस देन हों, फिर ग्रेटर देन हों, फिर 1 लेस देन 1 ग्रेटर देन एंड देन 1 2 लेस देन। बच्चों इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें वो कह रहे हैं कि H2G रिलेशन है, तो हम इसका सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इसकी कंडीशन पे बाकी देखेंगे। तो H2G हम फाइंड करते हैं। तो पहले बच्चों 5 किसके साथ होगा, 5 के साथ एंड देन फिर 5 7 के साथ, फिर 5 9 के साथ और फिर 5 11 के साथ। उसके बाद बच्चों 6 5 के साथ, 6 7 के साथ, फिर 6 9 के साथ और फिर 6 11 के साथ। ये बच्चों हमारे पहले 2 एलिमेंट्स हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो फिर 7 5 के साथ, फिर उसके बाद 7 7 के साथ, फिर 7 9 के साथ एंड देन 7 11 के साथ। उसके बाद बच्चों 8 5 के साथ, 8 7 के साथ, 8 9 के साथ और फिर 8 11 के साथ। उसके बाद बच्चों हमारा लास्ट एलिमेंट आता है 9 5 के साथ, 9 7 के साथ, 9 9 के साथ एंड देन 9 11 के साथ। बच्चों ये रिलेशन उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया है कि हमने कैसे बनाए हैं। अब हम इनकी कंडीशंस पे चलते हैं। कंडीशन क्या है, इज़ इक्वल्स टू मीन्स आपने वो ऑर्डर पेयर लेने हैं। अब फंक्शन जो है बेसिकली ये हमारा फंक्शन है कि इस फंक्शन के मुताबिक आपने चलना है। इज़ इक्वल्स टू मीन h के जो एलिमेंट है वो g एलिमेंट के इक्वल हो। आपको पता है अब रिलेशन हमारा H2G है, तो फर्स्ट एलिमेंट g h का होगा और सेकंड g का। तो बच्चों हमारा जो पहला फंक्शन है वो क्या है, इज़ इक्वल्स टू मीन्स हमारा रिलेशन क्या है H2G है। मीन
फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा h, और सेकंड जो एलिमेंट लिया है वो हमने किससे लिया है g। अब हमारा फंक्शन ये कहता है कि जो h और g दोनों की वैल्यूज़ क्या हों, इक्वल हों। तो उसमें हम देखते हैं अपने रिलेशन में वो कौन कौन सी वैल्यू हैं। तो बच्चों देखें 5 के इक्वल है, तो इट्स मीन हमारा पहला जो ऑर्डर पेयर है ये है। सेकंड हमारा ऑर्डर पेयर, इनमें से कोई भी इक्वल नहीं है, तो हमारा सेकंड ऑर्डर पेयर क्या है 7। उसके बाद बच्चों इनमें से भी हमारा कोई नहीं है, तो हमारा लास्ट जो ऑर्डर पेयर है वो क्या है 9। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन फंक्शन के मुताबिक आंसर क्या आएगा 5 × 5, 7 × 7 एंड देन 9 × 9। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया पार्ट। नेक्स्ट हमारा है इज़ लेस देन। इज़ लेस देन का मतलब ये है, अब मैंने आपको बताया कि h जो है हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और g जो है हमारा, उसका फंक्शन ये है कि h जो है, अब इस लाइन का मतलब ये है कि h लेस देन होगा। तो हम वो वाले ऑर्डर पेयर लेंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट लेस होगा सेकंड एलिमेंट से, मीन h के जो वैल्यू होगी वो छोटी होनी चाहिए g की वैल्यू से। तो हम देखते हैं वो हमारा कौन कौन सा है। बच्चों देखें यह छोटा है, तो एक हमारा ये भी छोटा है, एक ये हो जाएगा। उसके बाद बच्चों ये भी छोटा है तो ये हो जाएगा। ये ग्रेटर है 6, इट्स मीन ये ऑर्डर पेयर इस फंक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद 6 छोटा है तो ये हो सकता है 6, 9 हो सकता है, ये नहीं, ये भी हो सकता है। उसके बाद 7 ग्रेटर है, ये नहीं हो सकता, ये इक्वल है, ये तो आता ही नहीं है। अब ये हो सकता है क्योंकि 7 लेस है और 7 11 होगा। 8 ग्रेटर है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये लेस है तो ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। उसके बाद 9 ग्रेटर है, यहाँ पे भी 9 ग्रेटर है, यहाँ पे भी 9 की इक्वल है, तो सिर्फ एक लास्ट वाला आएगा 9 11। तो बच्चों हमारे नेक्स्ट फंक्शन के मुताबिक हमारा आंसर क्या आएगा 5 7 5 9 5 11 6 7 6 9 6 11 and then 7 9 7 11 8 9 8 11 and then 9 11। यही बच्चों हमारा इस फंक्शन के मुताबिक ये रिलेशन बनता था। उसके बाद है इस ग्रेटर देन, मीन्स अब जो है जी हमारा ग्रेटर होना चाहिए और एच की वैल्यू मतलब फर्स्ट एलिमेंट हमारा लेस होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे हमारा लेस था फर्स्ट एलिमेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो कह रहे हैं कि h जो है वो ग्रेटर होना चाहिए। तो पहले हम ढूंढते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू जो हैं वो ग्रेटर हैं। जैसे फर्स्ट तो हो ही नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती, कि जितने रेड हमने किए हैं ये नहीं हो सकते। अब हमारा ये ग्रेटर है 6, तो एक ये होगा। उसके बाद बच्चों 7 और 5 होगा। उसके बाद 8 और 5, 8 और 7 एंड देन 9 और 5 एंड 9। जो ग्रेटर होगा तो हम उनको अपने रिलेशन में लिखेंगे। तो क्या क्या रिलेशन हमारा बनेगा, एक बच्चों हमारा रिलेशन बना 6 और 5, दूसरा बच्चों हमारा क्या बना 7 और 5, उसके बाद 7 और 11, सॉरी 7 और 11 नहीं बनता क्योंकि 7 लेस है, यहाँ पे हमारा ग्रेटर होना चाहिए। तो हमारा जो फंक्शन बनेगा वो क्या होगा 8 और 5, 8 और 7 एंड देन 9 और 5 एंड 9 और 7। तो ये बच्चों हमारा इस ग्रेटर देन वाला रिलेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमने वो कैलकुलेट करना है कि जिसमें जस्ट 1 लेस हो, जस्ट क्या लेस हो 1 लेस हो, मतलब h की जो वैल्यू है जस्ट 1 लेस हो। और 1 लेस वाले हम फंक्शन ढूंढते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता, ये इक्वल है, ये 1 नहीं 2 लेस है, ये भी 2 लेस है, ये भी 2 लेस है, ये भी 2 लेस है, 1 लेस ग्रेटर है बच्चों, ये सिर्फ 1 लेस है, तो हम इसको पिक कर लेंगे अपने फंक्शन में से। उसके बाद बच्चों ये भी नहीं हो सकता, ये 3 लेस है, ये भी नहीं हो सकता। और बच्चों इन सब में हमने जब पिक करना है तो वो एक लेस वाला जो है वो कौन सा है 8 और 9। तो ये बच्चों हमारे दो इसमें ऑर्डर पेयर आते हैं कि जिसमें 1 लेस हो। तो यहाँ पे 9 1 लेस है, 9 1 ग्रेटर है 8 से, और यहाँ पे 7 1 ग्रेटर है 6 से। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा 6 और 7 एंड देन 8 और 9। तो यही बच्चों हमारा इस रिलेशन का आंसर है। उसके बाद है इज़ 1 ग्रेटर देन। अब हमारा जो जी है वो 1 ग्रेटर देन होना चाहिए, तो हम उसको ढूंढते हैं वो कौन कौन सा है। तो बच्चों
ये तो हो नहीं सकते, तो इसमें एक ही है कि h हमारा ग्रेटर है, तो एक ये आएगा हमारा। उसके बाद बच्चों इन सब में हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, 8 एंड 7। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, हमारे कौन कौन से ऑर्डर पेयर इसमें ऐड होंगे, 6 एंड 5 एंड देन 8 एंड 7। तो ये बच्चों हमारा इस ग्रेटर देन वाला भी हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इज़ टू लेस देन। इज़ टू लेस देन का मतलब है कि जिसमें जो हमारे h की वैल्यू है वो 2 कम हो। तो वो कौन कौन से हैं, पहले हम उनको तो बच्चों देखें कौन कौन से हैं। 2 लेस होना चाहिए। देखिए 7 - 5 करेंगे तो 2 लेस है, तो एक हमारा ये वाला आएगा। उसके बाद बच्चों हम इन सब में देखेंगे तो हमारा कौन सा आ रहा है, 7 एंड 9 आ रहा है। 2 लेस है, ये 4 लेस हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों हमारा 9 एंड 11 जस्ट 2 लेस है। तो हमारा इसका रिलेशन क्या बनेगा, 2 लेस वाले का 5 7 7 9 एंड देन 9 11। बच्चों उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जहाँ से बच्चों आपको समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।